ये लाइन जैसे से घूम रहा है ना, इस लाइन को देखिएगा, और लाइन वापस अगर यहाँ पे आ गया तो समझ जाना एक राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो ये लाइन वापस यहाँ पे आ गया। तो जब ये एक चक्कर लगाता है, मतलब एक बार बाय द रोलर इन वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में कितना एरिया प्रेस हो गया भाई, तो आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एरिया यहाँ प्रेस कर रहा है ना, वो किसके बराबर है, तो इस सिलेंडर का सीएसए के बराबर है। ये जो सीएसए दिख रहा है, ये वाला सीएसए, यही तो इसके ऊपर चल रहा था ना, यही तो इसको, जिसको हमने V1 एज्यूम किया, ये बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ व्हाट, स्मॉलर सिलेंडर जिसका वॉल्यूम को हमने V2 एज्यूम किया, ऊपर में जो दिख रहा है, ऊपर में ये वाला। ठीक है, तो पूरे पोल का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम अगर मास है, ठीक है, तो इस पूरे में कितना मास होगा, मतलब 35,520 पाई वॉल्यूम में कितना मास होगा, तो सिंपली क्या कर देना। हेलो बच्चों, तो फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो हमारा सीरीज चल रहा है, उसमें एक है नया वीडियो। और आपको मालूम होगा, अगर पीछे पहले वाले वीडियो को आपने फॉलो किया है, हर वीडियो को, तो आपको मालूम होगा कितने बेहतरीन तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है ना, तो अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं, सारे वीडियो को आपने फॉलो किया है, तो हमें नहीं लगता अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा, या फिर कैलकुलेशन में, या फिर फिगर को विजुअलाइज करने में। ठीक है, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आप वीडियो को अच्छे से फॉलो करेंगे तो एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। कोई नया क्वेश्चन भी अगर आ गया ना आपके पास, तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप उस फिगर का, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो डायग्राम होता है उसको आप विजुअलाइज इजिली कर पाएंगे। और अगर विजुअलाइज कर लिए तो बस बेसिक कैलकुलेशन होता है, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन इज अ रोलर ऑफ डायमीटर 0.9 मीटर एंड लेंथ 1.8 सेंटीमीटर इज यूज टू प्रेस द ग्राउंड। बताइए रोलर का यूज किस लिए किया जाता है, ग्राउंड को प्रेस करने के लिए। अब आपको यह भी मालूम होगा कि रोलर का शेप क्या होता है भाई, रोलर का शेप क्या होता है, तो सब बता सकते हैं। रोलर का शेप होता है सिलेंडर, सिलिंड्रिकल शेप का होता है रोलर, जैसे ये रोलर है ना। ठीक है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो ग्राउंड को प्रेस करने के लिए, मिट्टी उट्टी जो रहता है उसको दबाने के लिए इसका यूज किया जाता है, प्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इस रोलर का डायमीटर दिया हुआ है 0.9 मीटर। ठीक है, अगर इसका रेडियस, इसका डायमीटर दिया हुआ 0.9 मीटर, तो आप इजिली बता सकते हैं इसका रेडियस क्या होगा। तो डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो निकल के आता है रेडियस। तो रेडियस निकल के आया 0.45 मीटर। 0.9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.45 मीटर। ये सब डिवीजन आता होगा आपको, आई होप। चलिए नेक्स्ट, तो इसका जो रेडियस आया, रेडियस वो आया 0.5 मीटर। इसको बोले या फिर इसको बोले, दोनों रेडियस ही हैं। ठीक है, तो ये निकल के आता है 0.45 मीटर। सही है। इस रोलर का लेंथ दिया हुआ है, ये इस रोलर का पूरा लेंथ दिया हुआ है 1.8 मीटर। अच्छा, ये रोलर का लेंथ जो है ना, इस सिलेंडर का क्या होगा, तो इस रोलर का लेंथ सिलेंडर का हाइट हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड प्रेस्ड बाय इट इन 50 रिवोल्यूशन। जब 50 बार ये चलेगा ना, 50 राउंड लगा लेगा, ये 50 चक्कर लगाएगा, तो कितना एरिया को कवर कर लेगा, कितना एरिया को कवर कर लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। पाई का वैल्यू यहाँ पे रखना 3.14। ठीक है ना। सबसे पहले हम निकालेंगे कि जब रोलर चलेगा, जब रोलर रोल कर रहा होगा, तो एक बार जब वो घूमेगा, एक बार जब चक्कर लगाएगा, कंप्लीट राउंड कंप्लीट करेगा, एक पूरा राउंड कंप्लीट करेगा, तो कितना एरिया को प्रेस करेगा। तो कोई भी बता सकते हैं इजिली कितना एरिया को प्रेस करेगा, तो वो होगा आपका क्या, जैसे मान लीजिए, वेट अ मिनट। अब एक रिवोल्यूशन हम कंप्लीट करवाते हैं, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए स्टार्ट किया चलना, 1 मिनट। इसको आप कैसे समझ पाएंगे ना, तो इसको देखिए, इस लाइन को देखिएगा ना, ये लाइन जैसे जैसे घूम रहा है ना, इस लाइन को देखिएगा, और लाइन वापस अगर यहाँ पे आ गया तो समझ जाना एक राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो ये लाइन वापस यहाँ पे आ गया। तो जब ये एक चक्कर लगाता है, मतलब एक बार पूरा ये घूमता है, तो इतना एरिया को क्या कर दिया, हो इतना एरिया को प्रेस किया। ठीक है, सही है। अब ये जो एरिया प्रेस हो रहा है ना, एरिया जो प्रेस हो रहा है वो किसके बराबर होगा, ठीक है ना। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्राउंड प्रेस्ड बाय द रोलर इन 1 रिवोल्यूशन। एक चक्कर लगाने में कितना एरिया प्रेस हो गया भाई, तो आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो एरिया यहाँ प्रेस कर रहा है ना,
वो किसके बराबर है, तो इस सिलेंडर का CSA के बराबर है। ये जो CSA दिख रहा है, ये वाला CSA, यही तो इसके ऊपर चल रहा था ना, यही तो इसके ऊपर चल रहा था ना। तो मतलब जो एरिया प्रेस किया एक चक्कर में, वो किसके बराबर हो गया, तो इस सिलेंडर का जो CSA होगा, इस सिलेंडर का जो CSA होगा, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, उतना ही एरिया ये प्रेस करेगा। सिंपल है। तो क्या करेंगे, एक सिलेंडर का CSA निकालेंगे, उसको इंटू कर देंगे 500 से। तो 500 टाइम्स जब रोल करेगा ये, तो कितना एरिया कवर करेगा, कितना एरिया प्रेस करेगा, वो निकल जाएगा। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द ग्राउंड प्रेस्ड इन 1 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, तो CSA ऑफ सिलेंडर के बराबर हो जाएगा। सिंपल है। अब देखिए, एरिया ऑफ ग्राउंड प्रेस्ड इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। अब आपको मालूम होगा कि CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, बता देंगे। ठीक है, क्या होता है बताइए, ये होता है 2πRH। सिंपल है। क्या यहाँ पे R का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, H का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो बस वैल्यू पुट कर देना है। तो 2 इंटू पाई, ठीक है, 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करना आपको 3.14 रख लेना है। यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं दिया और डेसिमल में दिया और रख लीजिए, सॉल्व कर लेना, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना। फिर इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ था 0.45, आर का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, हम लोग निकाले थे, डायमीटर दिया हुआ था, तो यह आया था 0.45 मीटर। ठीक है। और हाइट जो है ना, वो बेसिकली है क्या, तो इस रोलर का लेंथ, वही तो हाइट था ना, तो ये हो गया आपका 1.8 मीटर। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3.14, ये निकल के आता है 6.28, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, 2 को 4 से इंटू करेंगे 8, 2 को 1 से इंटू करेंगे 2, 2 को इंटू करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 6.28। ठीक है। उसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.45 और 18 को 1.8 को, तो ये निकल के आता है 0.81। फिर से आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 5.0868 मीटर स्क्वायर। तो एक चक्कर लगाने में जो एरिया प्रेस करेगा रोलर, वो इतना एरिया का बराबर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा फाइंड 500 रिवोल्यूशन में कितना करेगा, 500 बार घूमेगा तो कितना होगा, तो 500 से इंटू कर देना है। तो 500 इंटू एरिया ऑफ ग्राउंड प्रेस्ड इन 1 रिवोल्यूशन। ठीक है। तो 500 इंटू एक चक्कर में, एक रिवोल्यूशन में, एक बार घुमा तो कितना एरिया कवर किया, तो एक बार घुमा तो एरिया कवर किया 5.0868। बस वैल्यू पुट कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये निकल के आता है 2543.4 मीटर स्क्वायर। सिंपल था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अ सॉलिड आयरन पोल, देख सकते हैं ये सॉलिड आयरन पोल, पूरा सॉलिड है ना आयरन पोल। ठीक है। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। मतलब इस सॉलिड आयरन पोल में एक सिलेंडर है जिसका हाइट दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसी सिलेंडर का बेस डायमीटर दिया हुआ है कितना, हाँ इसका हाइट 220 सेंटीमीटर और इसका बेस डायमीटर दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। तो बेस डायमीटर हो गया 24 सेंटीमीटर, बाद में हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है। ओके, आगे क्या बोलता है, विच इज सरमाउंडेड बाय अनदर सिलेंडर। इसी सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है, इसी सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है, देखिए वाला सिलेंडर जो ग्रीन कलर से ब्लिंक कर रहा है। ठीक है ना, जिसका हाइट है 60 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर जो सिलेंडर रखा हुआ उसका हाइट दिया हुआ 60 सेंटीमीटर और ऊपर वाले सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है कितना, तो ऊपर वाले सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। समझ रहे, इसका रेडियस डायरेक्टली दिया हुआ, यह रेडियस नहीं दिया हुआ था। तो ऊपर वाला जो सिलेंडर दिख रहा है उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। सही है। आगे क्या बोलता है, फाइंड द मास ऑफ द पोल, फाइंड द मास ऑफ द पोल। पोल का मास निकालना हमें, मास समझते हैं ना, उसका मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है ना ऐसा यूनिट, और CGS यूनिट ग्राम होता है। ठीक है। तो पूरे पोल का मास क्या होगा, वेट मत बोलिएगा, वेट अलग चीज है। पूरे पोल का मास क्या होगा, ठीक है, पूरे पोल का मास क्या होगा, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम आयरन यूज करते हैं तो उसका मास अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है 8 ग्राम। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आयरन लेते हैं ना और उसको उसका मास निकालिएगा वेइंग मशीन में, तो वो निकल के आएगा कितना, तो 8 ग्राम आता है। तो इस पूरे पोल का क्या होगा, मास। तो पहले हमें इस पूरे पोल का वॉल्यूम निकालना होगा। समझ रहे हैं ना, इस पूरे पोल का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, सही है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसमें कितना ग्राम है, 8 ग्राम है, तो इस पूरे में कितना होगा, तो पूरे पोल का आपको क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। यहाँ पे पाई का वैल्यू यूज करना है क्या, 3.14। ठीक है।
समझ रहे हैं? यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिट से भी आप देख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो मतलब वॉल्यूम निकालना होगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 8 ग्राम है, तो पूरे वॉल्यूम में कितना होगा, तो पूरे पोल का पहले वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 8 से इंटू कर देना है, बहुत सिंपल है। चलिए ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, जिसको हमने V1 एज्यूम किया, ये बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ व्हाट, स्मॉलर सिलेंडर, जिसका वॉल्यूम को हमने V2 एज्यूम किया, ऊपर में जो दिख रहा है ऊपर में ये वाला, ठीक है। तो पूरे पोल का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2πRh, क्या होता है πr²h। वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है πr²h, ठीक है। तो बिगर सिलेंडर के लिए हम यूज करेंगे, देखिए R1H1 यूज करेंगे, क्योंकि दोनों जगह पे हमें R यूज करना पड़ेगा, मतलब रेडियस दोनों जगह पे है, दोनों जगह पे हाइट है, और दोनों का रेडियस और हाइट सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है ना, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे बिगर वाले के लिए R1H1 यूज किया, रेडियस के लिए R1H1, हाइट के लिए, ठीक है। उसी तरह से दूसरे वाले के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, बट यहाँ पे यूज करेंगे R2H2, तो πr²H2, मतलब πr² होता है ना फॉर्मूला, R2 क्या है, तो छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस, H2 क्या है, तो छोटे वाले सिलेंडर का हाइट। बस सारा वैल्यू दिया हुआ है, आपको पुट कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना, सारा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। बस यहाँ पे एक चीज दिया हुआ था, रेडियस डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ, तो डायमीटर से आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी सारा वैल्यू आपको मालूम है, ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 12, ठीक है ना, क्योंकि 24 इसका डायमीटर दिया हुआ था, सही है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर V1 इक्वल टू हो जाएगा πr1²H1, ठीक है। तो πr1², तो r का वैल्यू हो गया 12, तो 12 इंटू 12, ठीक है। और H1 हाइट दिया हुआ था कितना, तो हाइट दिया हुआ आपका 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ भी मार्क किया गया, तो ये H1 हो गया, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका H2, ये हो गया आपका R2, ठीक है। बस सॉल्व करेंगे, तो 12 इंटू 12 पता है 144 होता है, 12 का स्क्वायर इंटू 220, मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 31,680 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, जिसको हमने V2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन फिर से πr²h, यहाँ पे R2 लेंगे और H2 लेंगे, तो पाई को पाई ही छोड़ दीजिए, R2 का वैल्यू यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ था, तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 इंटू 8 r² हो गया, H2 दिया हुआ था आपका कितना, 60 सेंटीमीटर, तो इंटू 60, ठीक है ना। बस मल्टीप्लाई कर देना, 8 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, ये 64 इंटू 60, तो 64 इंटू 60 करेंगे तो ये निकल के आएगा 3840, और पाई था तो पाई को ऐसे लिख देना है। तो V2 का वैल्यू निकल के आया, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर निकल के आया 3840 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सही है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर आया हमारे पास 31,680 पाई, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर निकल के आया 3,840 पाई, बस दोनों को ऐड कर देना, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द पोल कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका V1 प्लस V2, दैट इज 31680 पाई प्लस 3840 पाई, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, देन यू विल गेट 35,520 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सही है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम अगर मास है, ठीक है, तो इस पूरे में कितना मास होगा, मतलब 35,520 पाई वॉल्यूम में कितना मास होगा, तो सिंपली क्या कर देना, इंटू कर देना, ठीक है ना, इंटू कर देना, ओके। तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन ये था 8 ग्राम, तो मास ऑफ द पोल कितना दिया हुआ था, मास ऑफ द पोल कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ द पोल, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पाई का वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देना, 3.14 दिया हुआ था शायद, हाँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है, 8,92,262.4 ग्राम, ठीक है ना। अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो 1000 से जैसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट में चला जाएगा, तो 1 2 3 प्लेस लेफ्ट में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम, ठीक है, सही है। तो राउंड अप कर देना, 2 प्लेस तक राउंड अप करना, तो 26 आंसर लिख देंगे, क्योंकि 6 के बाद वाला डिजिट क्या है, 5 से कम है, तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं करना, एज इट इज लिख देना है। तो 892.26 किलोग्राम इस पूरे पोल का क्या निकल के आया, मास निकल के आया, सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए अब लोग क्या करेंगे,
अभी यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन किया, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम हो रहा, समझ में नहीं आया, तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देखिए। हम गारंटी देते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैं यहाँ बता रहा था तो कितने परफेक्टली तरीके से सारे डायग्राम को प्रॉपर वे में बना करके, ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया सारे चीज़ों को। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है, किसी और को ये मदद कर सकता है, तो काइंडली वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, और इंटरेस्टिंग एनिमेशंस के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।